ओ लेवल क्या होता है, ये कोर्स कहाँ से किया जाता है, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसका एग्ज़ाम्स कहाँ से होता है और एग्ज़ाम के सेंटर कहाँ पे जाता है, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको DTI बताने जा रहा है। बहुत आसान तरीके से और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताएगा, इसके साथ ही साथ इसके जितने भी पेपर होते हैं उन सभी पेपरों को स्टेप बाय स्टेप समझाया भी जाएगा। तो आज की क्लास में हम ये बताने जा रहे हैं कि ओ लेवल क्या होता है और ओ लेवल के पेपर के कैसे होते हैं, कहाँ से ओ लेवल किया जाए, इन सारी इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करने चल रहे हैं हम लोग। तो ओ लेवल एक संस्था होती है जिसका नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे हम लोग नीलेट के नाम से भी जानते हैं। यहीं से ओ लेवल होता है, यहीं से ओ लेवल ही नहीं, CCC++, BCC या फिर ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ये सारे जो कोर्स होते हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही होता है। ये जो संस्था होती है वो भारत सरकार की संस्था होती है और दिल्ली की ये संस्था है, इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में जो बच्चा इंटर पास किया हुआ है वो ओ लेवल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो बच्चा ओ लेवल करना चाहता है लेकिन इंटर पास नहीं किया है तो उसके लिए, अगर उस बच्चे ने हाई स्कूल के साथ ITI किया हुआ है तो वो ओ लेवल का फॉर्म भर सकता है, यानी कि ओ लेवल का पेपर दे सकता है, एग्जाम दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन। तो ओ लेवल का जो कोर्स होता है वो 1 साल का होता है, लेकिन किसी भी कारण से अगर बच्चे ने पेपर नहीं दिया या फिर वो फेल हो गया तो जो ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन होता है वो वैलिड रहता है 5 साल के लिए, यानी कि एक बार रजिस्टर्ड हो जाएंगे आप तो 5 साल तक आप रजिस्टर्ड रहेंगे। अब ओ लेवल जो होता है वो भारत सरकार के द्वारा ही होता है, ये तो पता ही हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पेपर के विषय में कि इसमें पेपर कितने होते हैं। तो जो इसमें पेपर होते हैं उन पेपरों को बोला जाता है M1R5। M का मतलब होता है मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूल, और R का मतलब होता है रिवीजन, यानी कि नीलिट ने इस पेपर को 5वीं बार रिवीजन किया है। 5वीं बार ये इसका जो सिलेबस है वो रिवाइज हुआ है, तभी इसका नाम रखा गया R5। और वैसे इसके पेपर को बोलते हैं हम लोग मॉड्यूल, ठीक है। तो मॉड्यूल का जो कोड होता है, पहले पेपर का जो कोड है उसका नाम है M1R5 और इसका नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। ये पहला पेपर होता है। अगर हम लोग पहला पेपर पढ़ लेते हैं तो हमें कंप्यूटर के विषय में बहुत सारी नॉलेज हो जाती है, जिनमें से सबसे ज़्यादा तो नॉलेज होती है कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है, और लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल, इम्प्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनकी बहुत अच्छी सी नॉलेज होती है। इस पेपर को कंप्लीट करने से ही हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हम लोग बोलते हैं एग्जामिनेशन मार्क्स। तो ये जो एग्जामिनेशन मार्क होता है, हर एक पेपर का 200 नंबर का मार्क्स होता है। मार्क की चर्चा हम लोग अभी नीचे करेंगे, अभी हम लोग खाली पेपर के मॉड्यूल की चर्चा करते हैं और उसके नाम की चर्चा करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके विषय में जानकारी करते हैं। दूसरा पेपर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं M2R5। इसका नाम होता है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इस पेपर को कंप्लीट कर लेने से हम एक प्रकार से वेब का डेवलपर बन सकते हैं, वेब पूरा का पूरा वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसका नाम ही रखा गया है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। डिजाइन करने के बाद उसको पब्लिश भी कर देंगे, यानी कि वो एक प्रकार से रन करने लगेगी, कोई भी उसको कहीं से एक्सेस कर सकता है इजी वे में। तीसरा पेपर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं M3R5। इस पेपर को बोला गया है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। जो पाइथन होती है एक प्रकार की लैंग्वेज होती है ये, और इस लैंग्वेज को प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है वेबसाइटों में। नेक्स्ट पेपर है जिसे हम लोग बोलते हैं M4R5। इस पेपर का नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इस पेपर में यह बताया जाएगा कि सर्वर क्या होता है, या फिर सर्वर सेंसर से किस प्रकार से अटैचमेंट रहता है। मेन जो टॉपिक होगा इस पेपर का वो सेंसर का होगा। किसी भी डिवाइस को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेंसर के माध्यम से कैसे संचालित किया जाए, कैसे उस पर काम किया जाए,
ये M4R5 में बताया जाएगा। लास्ट पेपर होगा जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट। इसका कोई एग्जाम नहीं देना होगा, बस इसे सबमिट करना होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एग्जामिनेशन मीडियम। जो हमारा एग्जामिनेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप पेपर चाहे फॉर्म भरते समय इंग्लिश चूज करिए चाहे हिंदी, आपका जो क्वेश्चन आता है वो हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। जो एग्जामिनेशन का मंथ होता है वो जनवरी और जुलाई में होता है। इसका एग्जाम जनवरी में भी होगा और जुलाई में भी होगा। अब बात करते हैं पेपर की। तो जो हमारा पेपर होता है वो चाहे कोई भी पेपर हो, वो पेपर चाहे M1 हो, M2 हो या M3 या M4, कोई भी पेपर हो, उस पेपर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा जिसे हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल। जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, यानी कि वो पेपर कितने नंबर का होगा, 100 मार्क्स का। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव ही याद रहते हैं। जो हमारा प्रैक्टिकल होता है ये दो पार्टों में बटा होता है, एक तो होता है 80 और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं 20। जो 80 पार्ट में बटा होता है इसमें प्रैक्टिकल आपको सिस्टम पे करके दिखाना होता है, जिनमें से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 में से 2 क्वेश्चन करना होता है, 1 क्वेश्चन आपको छोड़ देना होता है। जो 20 नंबर का होता है ये वाइवा होता है। इसमें एक बच्चों की टीम बनती है जिसमें 4 लोग या 10 लोग तक रहते हैं और उनको बुलाया जाता है, सामने एग्जामिनर बैठा होता है और वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है। तो जो बच्चा जितने क्वेश्चन का आंसर देगा उस टाइप के उसको नंबर मिलते हैं। पूरा नंबर उसको मिलता है 20। अगर कोई बच्चा पूरा आंसर बताएगा तो उसको 20 नंबर मिलते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा इसका सेंटर भी जाता है, वो चाहे ऑब्जेक्टिव होगा चाहे प्रैक्टिकल होगा, दोनों का सेंटर जाता है और अलग अलग जगह पे जाता है सेंटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर हम लोग ओ लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें जॉब कौन सी मिलेगी, हम कौन से जॉब के अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ओ लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिनमें से RO या फिर ARO या UPPCL में जॉब मिलती है। RO जो होता है अगर ओ लेवल किया हुआ बच्चा तभी वो ARO का फॉर्म भर सकता है, नहीं तो ARO का फॉर्म नहीं भर सकता है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में फ्रीलांसिंग का भी काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है, तो जो लोग ओ लेवल कर चुके हैं वो फ्रीलांसिंग में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, वेब डिजाइनर या फिर IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर की जॉब आसानी से मिल जाती है। साथ साथ अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वेबसाइट डेवलप करने पे तो उसको वेब पब्लिशिंग की भी जॉब मिल जाती है और ये जॉब अच्छी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है और इसका रजिस्टर कहाँ से किया जाए। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, समझिएगा आप लोग। सबसे पहली बात होती है कि जो ओ लेवल होता है उसके लिए आपको साइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम होगा student.nilit.gov.in। अभी अभी चर्चा की गई थी ना कि जो नीलिट होती है वो गवर्नमेंट की साइट होती है, इसीलिए देखिए इसके लास्ट में .gov लगा हुआ है। जिस वेबसाइट के लास्ट में .gov लग जाए आप ये समझ लीजिएगा कि वो गवर्नमेंट की साइट है। तो सबसे पहले आपको जाना है student.nilit.gov पर और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ओ लेवल में। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जैसे अपना फॉर्म को सबमिट करेंगे ऑटोमेटिक आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर मिलने के कुछ दिनों के बाद जब आप एप्लीकेशन नंबर मिलेगा तो एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद उससे अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। फीस सबमिट करने के बाद आपको कुछ दिनों के बाद में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उस नंबर की हेल्प से इसी साइट पे आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हम न्यू यूजर हैं, नए यूजर हैं। तो न्यू यूजर के नाम से एक टैग बना होगा, उस पर आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे ये आपकी एक प्रोफाइल खुल जाएगी। उस प्रोफाइल को अच्छी तरीके से देखिए जिसमें आप आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लीजिए। जब वो सारी चीज़ें सही हो तो उसको लॉक कर दीजिए, क्योंकि बिना लॉक किए आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं मानी जाती है। जब आप प्रोफाइल को लॉक कर देंगे तो आप उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। प्रोफाइल जब तक लॉक नहीं हुई है तब तक आप उसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस या मोबाइल नंबर, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन प्रोफाइल को लॉक करने के बाद उसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे ही प्रोफाइल को आप लॉक करेंगे तुरंत आपकी एक
आईडी कार्ड बन जाएगा, जो कि नाइलेट के द्वारा रहेगा, जिसमें आपको ये लिखा रहेगा कि आप किस सेशन से कब तक के लिए वैलिड हैं। जो ओ लेवल का आई कार्ड जनरेट होगा उसमें आप 5 साल तक के लिए वैलिड रहेंगे, और आप 5 साल के बीच में आपको ओ लेवल कंप्लीट करना होगा। वैसे तो 1 साल में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए और आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो DTI आपको ये कोर्स के विषय में तो बताया ही, साथ ही साथ जितने भी पेपर होते हैं वो पेपर चाहे M1 R5 हो या M2 R5 या M3 हो या M4 हो, इन सभी पेपरों को स्टेप बाय स्टेप समझाएगा भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ बताना दें आपको कि जो ये प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को कोई एग्जाम नहीं होता है, उसे आपको बना के खाली सबमिट करना पड़ता है बस, ठीक है। और ओ लेवल में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है कि आप जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा उसके लिए आपको नंबर काट लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है।